अब मेरे बगल में आप साक्षी मलिक को देख रहे हैं। जिस तरह की बातें, जिस तरह का आरोप साक्षी मलिक ने लगाया है और जिस तरह की शख्सियत साक्षी मलिक है, जिस तरीके से 1.25 करोड़ लोगों का, 125 करोड़ लोगों का देश का मान साक्षी मलिक ने ऊंचा किया है, तो कम से कम मैं साक्षी मलिक से इस तरह की न भाषा, न इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके और न इनके आरोपों से मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। सिर्फ मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, एक लड़की, एक महिला हमारे आपके सबके घर में है, एक लड़की, एक महिला अगर ये सार्वजनिक तौर पर ऐलान करती है, सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाती है कि उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है, मनमाना व्यवहार अपनाया गया है, और उसके बाद एक जांच कमेटी सरकार की तरफ होती है, तो जो लड़कियां, जो पहलवान आरोप लगाने वाले वहां पर पहुंचते हैं, अभी एक खुलासा हुआ है कि उनसे ये कहा गया कि इसका वीडियो और ऑडियो सबूत है आपके पास। अब आप बताइए कि किसी लड़की, किसी महिला से अगर व्यवहार हो, दुर्व्यवहार हो, यौन शोषण का मामला हो और उससे जांच कमेटी ये पूछे कि आपके पास ऑडियो है, वीडियो है, आपके पास सबूत के तौर पर क्या है, और जांच कमेटी में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हो, तो आरोप लगाने वाली लड़की का वो क्या हाल होगा। वो लड़की अगर हमारे और आपके घर की होगी तो उस पर क्या बीतेगी। मैं इसीलिए साक्षी मलिक से कोई और सवाल न पूछते हुए सिर्फ इतना साक्षी पूछना चाहता हूं कि आप, अभी सामने ओलंपिक है, अभी सामने इतने खेल हैं, इस तरह का स्टेप उठाने से आपके आगे का अंतर्राष्ट्रीय जो करियर है उसको कैसे आप देख पा रहे हैं? देखो सर, जब हमने धरना स्टार्ट किया था ना, जैसे कि बजरंग में बताई, तो हम इतना दलदल में नहीं घुसना चाहते थे। हमें ये था हम बैठेंगे और गवर्नमेंट हमारी बात सुन लेगी और हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने हमें जहाँ से में ले लिया और वो कर दिया, तो मतलब मजबूरन हमें दोबारा ये धरना करना पड़ा। और अभी भी 25 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें नहीं पता था इतना लंबा चल जाएगा, क्योंकि हमें ये था कि हमारी बात सुन ली जाएगी। ये लड़कियों का मैटर है, एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। लेकिन अभी इस धरने पे बैठ के बहुत कुछ चीज़ सीखी, बहुत कुछ चीज़ें देखी। बहुत सारी महिलाएं, बेटियां हमारे पास आई हैं, रोई हैं कि थैंक यू, आपने ये स्टेप उठाया। हमें तो कभी आवाज़ उठाने ही नहीं दी, हमें तो घर में ही मार के बिठा दिया, हमारी तो कभी FIR ही नहीं लिखी गई, पुलिस ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया। तो शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया है और ये लगता है कि हमारी आवाज़ उठाने से बहुत सारी महिलाओं में शक्ति आएगी। तो कंपटीशन अभी मैटर इतना नहीं करता। अभी ये जीत जाएंगे तो वो हमारे लिए एक पदक से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का, लड़कियों का हम एग्जाम्पल बन जाएंगे कि हाँ, न्याय मिल सकता है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो न्याय मिल सकता है। इसीलिए वो हमें अभी कंपटीशन। साक्षी, एक बात, जो लोग बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से तर्क दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लड़का लड़की का अलग अलग सेंटर बना दिया, सोनीपत और लखनऊ, वो आप लोगों को नागवार गुजरा, इसकी वजह से आप, दरअसल आप बृजभूषण शरण सिंह का विरोध करना चाहते थे और इसमें उनका ऐसा कहना, इसमें आप लोग ज्यादा आगे बढ़ गए। नहीं सर, ये तो सब मुद्दा भटकाने की बात है कि कैंप वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया। कैंप तो जूनियर से लेके कैडेट 2009 से लखनऊ में लग रहे हैं, तो जब ही कर लेना चाहिए था हमें। लेकिन ये सब मुद्दा भटकाने की बात है कि कैंप वहाँ है, यहाँ है, ये कोई रीज़न नहीं है। रीज़न सिर्फ सीधा साधा है कि उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। वो अभी भटकाने के लिए, वही आप वाली बात है, जात पात का रंग दे रहा है, हरियाणा यूपी का रंग दे रहा है, पॉलिटिकल बनाने का बोल रहा है कि ये तो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। पॉलिटिक्स में जाने के लिए हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपका नाम ही काफी। वैसे भी बहुत लोग इतना प्यार, मान, सम्मान देते हैं, बहुत लोग जानते हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों हम अपने घर को, अपनी ट्रेनिंग को छोड़ के यहाँ बैठेंगे? क्या फ़ायदा है? किस चीज़ का लालच है हमें? किस चीज़ का लालच मुझे है, बजरंग को है, विनेश को है? क्या नहीं है हमारे पास? भगवान की दया से हमने मेहनत की, हमारे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया। लेकिन अभी लड़ाई है भारत की बेटियों की कि आगे आने वाले समय में किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। देखो, ये बहुत ना लंबी प्रक्रिया है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, शायद अभी भी किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा होगा।
तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये सुधरते सुधरते सुधरेगी। किसी को तो स्टेप उठाना पड़ेगा, हमने स्टेप उठाया है। 1000 लड़कियों 2000 लड़कियों में हिम्मत आएगी। तो बस हमारा मेन ये है कि लड़कियों को इंसाफ मिले और बहुत सारी लड़कियों में मैसेज जाए कि वो भी स्ट्रांग है, वो भी आवाज़ उठा सकती हैं। और ये जो आप लोग मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का क्या सोच के कि सर सबसे अरदास के लिए? हाँ, बस अरदास के लिए सारा दिन यहाँ बैठते हैं, सोते हैं यहाँ पे। मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, तो यूँ होता है कि बाहर जाएं, भगवान के घर जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं या गुरुद्वारा जाएं, थोड़ा शांति मिले, मत्था टेकें, थोड़ा प्रेयर करें। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि अभी भी देश की जनता के दिमाग में दो तरह के विचार चल रहे हैं कि ये क्या धरना है, ये आरोप सही है, गलत है? आपको ऐसा लगता है कि बात पूरी तौर पर नहीं जा पा रही है, या सरकार ने भी कुछ इस तरह का कर दिया कि लोगों के बात तो सबसे पहले पूरी तौर पे नहीं जा पा रही है। बहुत सारे मीडिया कर्मी नहीं दिखा रहे हैं, कुछ एक लोग हैं, आप हैं और 2-4 चैनल्स हैं जो अच्छे से दिखा रहे हैं। गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको सोशल मीडिया नहीं चलाना आता, वो सीधा साधा टीवी ऑन करते हैं और अपना देखते हैं। टीवी पे तो कुछ दिखाई नहीं रहे। कल हम गए, न्यूज़ में एक भी खबर नहीं थी आज की। और रही बात ये बताने की लोगों की मानसिकता है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये सबूत नहीं दे रहे हैं। सबूत की बात है, जहां हमने कंप्लेंट देनी थी वहां हमने दे दी है। और रही बात सच्चाई की, झूठ की सच्चाई की, तो आप ब्रिजभूषण का और 7 लड़कियों का नार्को टेस्ट करा लो और सुप्रीम कोर्ट के अंडर किसी का भी करा लो। रैंडम यहाँ से किसी को उठा लो, आप जो कुश्ती को जानता हो, जो ब्रिजभूषण को जानता हो, किसी भी एक आदमी को रैंडम उठा के उसका नार्को टेस्ट करवा लो। क्या ब्रिजभूषण ने किसी के साथ गलत किया? वो अपने आप ही सच्चाई बता देगा नार्को टेस्ट में। तो यहाँ कर, ये देश की जनता जानेगी धीरे धीरे। जो गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में या गलत जिनको यूँ मैसेज जा रहा है, तो उनके लिए भी ये है कि करा लो। अगर उनमें दम है तो वो आके करा लेंगे। अगर अपने आप को इस चीज़ में से वो निकालना चाहते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आई हुई हैं, तो जाके सीधा कह दे कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर करो, मेरा नार्को टेस्ट करो और फिनिश करो। चलिए, आपने बात की, अब इनका गुरुद्वारे की तरफ जाने का वक्त हो चला है, मैं भी चलता हूँ। बहरहाल बात यह है कि इस मामले का सच सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश की बेटियों का सवाल है, और ऐसी बेटियों का जो कि खेल में आने के बाद देश का मान, देश का मस्तक ऊंचा किया। आपको पता ही होगा कि चीन और अमेरिका आज भी जो मेडल की टैलीज है ओलंपिक की, अगर आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा पदक उनके देश में उनकी लड़कियां, महिलाएं लेकर आती हैं। आपको यह भी पता होगा, जब चीन ने ओलंपिक खेलना शुरू किया था तो उनके पुरुषों का जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं था, तो उन्होंने ये फैसला किया कि महिलाओं और लड़कियों को ट्रेन करेंगे और ओलंपिक में भेजेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश की महिलाएं मेडल जीतती हैं तो वो चाइना है। दूसरी तरफ हम चाइना से दूसरे मामलों में टक्कर लेना चाहते हैं, और अपने देश के पहलवानों की इन बातों को अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया, या जो सच है वो सामने नहीं आ पाया। अब मैं आपको गुरुद्वारे की तरफ चलता हूँ, दिखाता हूँ कि माहौल क्या है। पंजाब